न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया है और ये सोचकर परेशान हो कि भाई अगर न्यूजीलैंड इमिग्रेशन हमें कॉल करेगी तो हम किस तरह से उस कॉल को जो है वो टैकल करेंगे। तो अगर आपके भी माइंड में ये वाले कंसर्न्स चल रहे हैं तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हेलो एवरीवन, दिस साइड ज्योति गांधी। आज का ये जो वीडियो है वो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया है और अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करवा रही है। सो लेट मी टेल यू द वन थिंग वेरी क्लियरली, अगर आपने न्यूजीलैंड में अपनी वीज़ा एप्लीकेशन करी है तो वीज़ा ऑफिसर जब भी किसी स्टूडेंट को कॉल करते हैं वो यूजुअली 2 और 3 कॉल्स करते हैं। अगर आप 2 या 3 कॉल में से कोई एक भी कॉल जो है वो पिक नहीं करते हो तो वो स्ट्रेट अवे आपकी एप्लीकेशन को जो है वो डिक्लाइन कर देंगे। तो मेक श्योर आपने जो नंबर अपना वीज़ा एप्लीकेशन में दिया हुआ है आप उस नंबर को जो है वो अपने पास रखो, हमेशा रोमिंग के अंदर रहो और नेटवर्क की अवेलेबिलिटी में रहो ताकि वीज़ा ऑफिसर अगर आपको कॉल करे तो आप उसको जो है वो आंसर भी कर पाओ। मेरे पास बहुत ज़्यादा कंसर्न जो है वो स्टूडेंट का आया था कि मैम वीज़ा ऑफिसर क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या हर एक स्टूडेंट का इंटरव्यू आता है और हम अपने आप को इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो यस, आज की डेट में ये कहना गलत नहीं होगा कि न्यूजीलैंड इमिग्रेशन यानी कि वीज़ा ऑफिसर जो है वो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स को कॉल कर रहे हैं, यानी कि 10 आउट ऑफ 9 स्टूडेंट्स को जो है वो कॉल आ रही है। तो आपको अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर करके चलना है। वीज़ा ऑफिसर जर्नली आपसे सिर्फ और सिर्फ आपकी एप्लीकेशन के रिलेटेड ही जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन इज़ लाइक आपसे वो पहले जब भी वो आपको कॉल करते हैं तो हमेशा वीज़ा ऑफिसर ये बोलता है कि आप इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर वो जो है आप अपनी इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो है वो कॉल हैंग अप कर देते हैं। तो मेक श्योर आप वीज़ा ऑफिसर का जब भी कॉल उठाओ उसकी हर एक बात को अच्छे से समझ कर उसको अंडरस्टैंड करते हुए ही अपने इंटरव्यू को जो है वो स्टार्ट करो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो समझ नहीं आता है तो वीज़ा ऑफिसर आपको चांस देता है कि आप उससे रिफ्रेश करने के लिए बोल सको या उस क्वेश्चन को जो है वो रिपीट करने के लिए बोल सको। तो मेक श्योर जब इंटरव्यू दो काम और जो है वो नेटवर्क एरिया में रहकर ही इंटरव्यू देना है ताकि आप वीज़ा ऑफिसर के सारे क्वेश्चंस को जो है वो सुन भी पाओ और उसको जवाब भी दे पाओ। जर्नली जो वीज़ा ऑफिसर कॉल्स करते हैं उसका इंटरव्यू का जो टाइम फ्रेम रहता है वो 5 मिनट से लेके 20 मिनट तक रहता है, जो यूजुअली हमारे स्टूडेंट्स को आया है। तो मैं उस ग्राउंड्स के बेसिस के ऊपर ही जो है वो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। और अगर आपने अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है तो मेक श्योर आपको आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। इट्स लाइक आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, आपके पासपोर्ट की इशू डेट और एक्सपायरी डेट क्या है, आपको जो स्पॉन्सर कर रहा है उसका नेम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका ऑक्यूपेशन, वो कितने अमाउंट की आईटीआर फाइल करते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर टेलीफोनिक इंटरव्यू लेते हैं तो उनके लिए ये इस चीज़ को जज करना कि भाई जो स्टूडेंट जिसने अपनी एप्लीकेशन लगाई है वही सेम स्टूडेंट अपनी इंटरव्यू दे रहा है, तो इसलिए वो आपसे आपकी वेरिफिकेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। आपने कौन सा ईमेल आईडी जो है वो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में दिया है, आपने इमिग्रेशन में कौन से फॉर्म्स के ऊपर जो है वो साइन किया है। इट्स लाइक कि आपने अपने स्पॉन्सर से कोई इमिग्रेशन फॉर्म फिलअप करवाया है, कोई फाइनेंशियल का फॉर्म फिलअप करवाया है या नहीं करवाया है, या आपने खुद ने कोई इमिग्रेशन फॉर्म जो है वो साइन अप किया है या नहीं किया है। वीज़ा ऑफिसर ये वाले क्वेश्चंस भी स्टूडेंट से पूछते हैं। जनरली जो क्वेश्चंस वीज़ा ऑफिसर पूछता है वो बच्चे से बच्चे की प्रोफाइल के रिलेटेड पूछता है। वाई यू आर अप्लाइंग फॉर द न्यूजीलैंड, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ स्टडिंग दिस कोर्स इन द न्यूजीलैंड, व्हाट डू यू नो अबाउट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द न्यूजीलैंड, और आप ये वाला जो सेम कोर्स है वो आप न्यूजीलैंड में क्यों कर रहे हो, अपनी होम कंट्री में क्यों नहीं कर रहे हो, या किसी अदर कंट्री में जाके इस कोर्स को क्यों नहीं कर रहे हो। तो इन सारे क्वेश्चंस के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करके चलना है। अगर आपका कोई गैप है तो आपको उसके गैप की जस्टिफिकेशन जो है वो वीज़ा ऑफिसर को अच्छे से दे के चलनी है। इट्स लाइक जो आपने अपना रिज्यूमे जो है इमिग्रेशन में सबमिट किया है उससे रिलेटेड हर एक डिटेल जो है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर आपसे जब इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो वो आपके सारे डॉक्यूमेंटेशंस को क्रॉस चेक करने के बाद कई बार इंटरव्यू करते हैं। और कुछ केसेस में जहाँ पर इंटरव्यू हो जाता है तो वीज़ा ऑफिसर थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशंस को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। स्पेसिफिकली आपके फाइनेंशियल और एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंटेशन को वीज़ा ऑफिसर बहुत ही अच्छे से जो है वो क्रॉस चेक करते हैं। तो आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में लगा रहे हो वो भी बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए।
और रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में आप न्यूजीलैंड क्यों पढ़ने जा रहे हो, आप इस कोर्स को क्यों पढ़ने जा रहे हो, इस कोर्स के बेनिफिट क्या मिलेंगे, क्या ये कोर्स आपकी प्रीवियस स्टडी से रेलिवेंसी में है या नहीं है। अगर रेलिवेंसी में है तो उसकी रेलिवेंसी आपको वीज़ा ऑफिसर को बतानी है। अगर वो कोर्स रेलिवेंसी में नहीं है तो आपको उसकी जस्टिफिकेशन जो है वो वीज़ा ऑफिसर को दे के चलनी है। अगर आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी किसी अदर कंट्री से रिजेक्टेड है और आप न्यूजीलैंड के अंदर अपना कोर्स जो है वो चेंज कर रहे हो, देन मेक श्योर आपको उसकी जस्टिफिकेशन अच्छे से वीज़ा ऑफिसर को देनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जस्टिफिकेशन वीज़ा ऑफिसर को समझ में ना आए और वीज़ा ऑफिसर सीधा रिफ्यूज़ कर दे। और अगर आप कहीं से देखकर या कोई पेपर, कोई चिट्स, कोई नोट्स का जो है वो सपोर्ट ले रहे हो, तो मेक श्योर कि अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो वीज़ा ऑफिसर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई ये बच्चा कहीं से देखकर, कहीं से पढ़कर जो है वो आंसर दे रहा है। आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, पर नोट्स आपको सिर्फ और सिर्फ चीज़ें रिमाइंड करने के लिए करने हैं। आप चिट्स या नोट्स का जो यूज़ है वो आंसर्स देने के लिए नहीं कर सकते हो। फाइनेंशियल से रिलेटेड एक एक चीज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए। इट्स लाइक कि आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, स्पॉन्सर की इनकम क्या है, स्पॉन्सर का ऑक्यूपेशन क्या है। अगर स्पॉन्सर सारा का सारा फंड आपके लिए दिखा रहा है, तो अगर आपका कोई सिबलिंग है यानी कि आपके कोई भाई बहन हैं, तो वो उनको किस तरह से मैनेज करेंगे। लोन के केसेस में यूजुअली वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपकी रीपेइंग कैपेसिटी को देखते हैं, बट रीपेइंग कैपेसिटी के साथ साथ वीज़ा ऑफिसर आपसे ये भी पूछ सकता है कि लोन में आपका को एप्लीकेंट कौन है। अगर आपके लोन एप्लीकेशन में आपके पेरेंट्स को एप्लीकेंट है या कोई रिलेटिव को आपने एज अ को एप्लीकेंट रखा हुआ है, तो आपको उसकी डिटेल्स, उसकी इनकम की जस्टिफिकेशन भी जो है वो वीज़ा ऑफिसर को देनी पड़ती है। तो मेक श्योर आप जब भी न्यूजीलैंड के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपने अपने आप को वीज़ा एप्लीकेशन के साथ साथ इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करके चलना है। और यूजुअली जो न्यूजीलैंड एम्बेसी का टाइम फ्रेम चल रहा है वो 15 डेज से लेके 90 डेज का, यस 90 डेज का मैक्सिमम टाइम फ्रेम चल रहा है। तो आप अगर वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको 90 डेज का टाइम इमिग्रेशन को देके चलना है, और यही टाइम आपको अपने लिए फ्रूटफुल और उसको यूज़ करते हुए अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। सो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को वीज़ा ऑफिसर ने उनसे पूछे थे। तो सेम आपसे भी वीज़ा ऑफिसर आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आप अपने आप को न्यूजीलैंड इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, आपको इमिग्रेशन गुरुज के सपोर्ट की ज़रूरत है, देन फील फ्री टू रीच अस आउट। वी आर देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।